है तुगलक वंश में अगले शासक के बारे में, कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एमबीटी जिसे कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड है 1324 से लेकर के 1351 तक। कब से कब तक है? 1324 से 1351 तक। देखेंगे इसका वास्तविक नाम था जूना खां, या इसी को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। और इसी के समय में 1333 ईस्वी में मोरक्को का एक यात्री है जिसका नाम है इब्न बतूता, वो भारत आता है। मोरक्को की राजधानी क्या है? तो राबत है, राबत या रबात। ठीक है, और जो आपका इब्न बतूता, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था आपका रहेला। रहेला नामक पुस्तक किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। फिर इससे क्या कहा जाता है? एमबीटी को बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 5 एक्सपेरिमेंट किए और 5 के 5 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। कौन कौन से हैं 5 एक्सपेरिमेंट? देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है आपका दो आब में कर वृद्धि कर देना। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे द्वाब कहते हैं, वहां पर इसने टैक्स बढ़ा दिया था, इंक्रीज कर दिया था। ये भी आपका क्या था? एक इसका एक्सपेरिमेंट था। दूसरा, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी है, लेकिन दौलताबाद इसके लिए मतलब राजधानी अच्छी ना थी, वहां से शासन करना थोड़ा सा कठिन था, इसलिए पुनः दौलताबाद से फिर दिल्ली स्थानांतरित करता है। और ऐसा करने में धन खर्च ज्यादा होता है, इसलिए इसको कहा जाता है। ये भी आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। फिर आगे है, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? जिसकी ऐसी मुद्रा जिसका जो आपका फेस वैल्यू होती है वो ज्यादा होती, जो रियल वैल्यू होती है वो कम होती, उसे क्या कहते हैं? टोकन मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। और वर्तमान समय में जो चल रही है टोकन या सांकेतिक मुद्रा ही है। अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं, इसने 2 अभियान, कौन से? खुरासान अभियान और कराचिल अभियान, ये दोनों अभियान किए, लेकिन दोनों इसको सफलता नहीं मिले। खुरासान अभियान में क्या होता है? इसके पास हथियार कम पड़ जाते हैं। ठीक है, और जो कराचिल आपका अभियान था उसमें इसके पास खाना कम पड़ जाता है इस युद्ध में। तो ये आपके क्या थे? ये भी आपका परीक्षण था, एक्सपेरिमेंट था, वो भी फेल हो गया। फिर इसने दीवान ए अमीर कोहिन नामक कृषि विभाग की स्थापना की, और इसमें क्या होता था? ये किसानों को ऋण देता था, टैक्स, वो क्या कहते हैं, उधार देता था पैसा कृषि के लिए, लेकिन किसान वापस नहीं करते थे। इस वजह से आपका क्या हो जाता है यहाँ पर? ये वाला भी आपका एक्सपेरिमेंट ये भी फेल हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में।